एक बड़ी खबर, अमेरिका से न्यूक्लियर प्रोग्राम पर बातचीत के बीच ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में युद्ध अभ्यास शुरू कर दिया है। साथ ही ईरान ने यह भी ऐलान कर दिया है कि उसने फारस की खाड़ी के संकरे मुहाने हॉर्मुज स्ट्रेट को अस्थायी रूप से बंद कर दिया है, क्योंकि वो इस रूट पर युद्ध अभ्यास कर रहा है। ईरान के युद्ध अभ्यास के दौरान हॉर्मुज की तरफ मिसाइलें दागी गई और इस स्ट्रेट से दुनिया के 20% तेल का ट्रांसपोर्टेशन होता है। हॉर्मुज स्ट्रेट को बंद करने के फैसले से पूरी दुनिया में हड़कंप मच गया है। ईरान से मैसेज दिया जा रहा है कि अगर अमेरिका ने दोनों देशों के बीच बढ़ते तनाव को लेकर हमले की कोशिश की तो आगे क्या हो सकता है। अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज ज्यादा दिनों तक बंद रहता है तो इससे पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था पर गंभीर असर भी पड़ सकता है। इससे पहले भी ईरान ने कई बार इस संकरे रास्ते से गुजरने वाले जहाजों को परेशान किया है। उसने इसे पूरी तरह से बंद करने की बार बार धमकी भी दी है, लेकिन कभी उसे इसका अंजाम दिया है। यहां तक कि पिछले साल के 12 दिन के युद्ध के दौरान भी उस वक्त भी इजरायल और अमेरिका ने ईरान के प्रमुख परमाणु और सैन्य ठिकानों पर बमबारी की थी। ईरान के सरकारी टीवी ने मंगलवार को घोषणा की कि उनके देश ने हॉर्मुज की ओर मिसाइलें दागी हैं और कहा कि सुरक्षा और समुद्री चिंताओं के चलते जलडमरू मध्य को कई घंटे के लिए बंद किया जाएगा। अमेरिका द्वारा ईरान को सैन्य कार्रवाई की धमकी देने के बाद से यह पहली बार है जब ईरान ने हॉर्मुज के एक हिस्से को बंद किया है। तो तस्वीरें आप देख रहे हैं जहां पर आपको IRGC यानी कि ईरान के रेवोल्यूशनरी गार्ड के सैनिकों को आप यहां पर हॉर्मुज स्ट्रेट के पास अभ्यास करते हुए देख सकते हैं। यह वीडियो जारी करके बताया गया है कि किस तरह से इस वक्त ईरान अपनी तैयारी कर रहा है और खास तौर पे मिसाइलों के जरिए हॉर्मुज स्ट्रेट से जो जहाज गुजर रहे हैं उनको अगर टारगेट करना है, उनके ऊपर हमला करना है तो किस तरह से हमला करेंगे। अब देखिए कि आखिरकार ये जगह कहां पर है। हॉर्मुज स्ट्रेट ये आप देख रहे हैं मिडिल ईस्ट का पूरा इलाका है। यहां पर ईरान है, नीचे ओमान है, UAE है, सऊदी अरबिया है, कुवैत है। ये जो पूरा इलाका आप देख रहे हैं, इस इलाके से जिसे पर्शियन गल्फ कहा जाता है, यहीं से तेलों की आवाजाही होती है। तेल टैंकर्स यहां से गुजरते हैं और इस जगह पे आके जहां पर इस तरफ ईरान पड़ता है, यहां पर हॉर्मुज स्ट्रेट है और यह बहुत ही संकरा है, बहुत ही छोटा सा जगह है जहां से ये जहाज निकलते हैं। और ठीक इसी जगह पर इस वक्त ईरान की जो सेना है, वहां के जो रेवोल्यूशनरी गार्ड के सैनिक हैं, इस जगह पर वो एक्सरसाइज कर रहे हैं और जहां पर नेवी के जो जहाज है वो भी मौजूद है और जमीन से यहां पर मिसाइलें दागी जा रही हैं, ताकि अगर अमेरिका कोई हिमाकत करता है, जिस तरह की धमकी दी जा रही है, तो ऐसे में इन मिसाइलों के जरिए सबसे पहले इस जगह को ही चोक किया जाएगा। जो भी यहां से तेल टैंकर्स जाएंगे उनको निशाना बनाया जाएगा। तो करीब 20 मिलियन बैरल तेल हर रोज इसी रास्ते से गुजरता है हॉर्मुज स्ट्रेट से और कच्चे तेल की कीमत में बढ़ोतरी हो सकती है अगर लगातार हॉर्मुज स्ट्रेट बंद रहा, क्योंकि कुवैत हो, सऊदी अरबिया हो, इन देशों से, चाहे बहरीन हो, इन्हीं इलाकों से जो तेल गुजरता है वो हॉर्मुज स्ट्रेट से आगे फिर साउथ ईस्ट एशिया और देश की दुनिया के दूसरे हिस्सों तक पहुंचा है, चाहे वो भारत हो, चीन हो, इसके अलावा कोरिया हो। तो कुल मिलाकर 20 मिलियन बैरल तेल हर रोज इसी जगह से गुजरता है और इसी जगह पर ईरान की जो सैनिक हैं इस वक्त एक्सरसाइज कर रहे हैं और इसमें मिसाइलों का इस्तेमाल किया जा रहा है और डमी टैंकर्स बनाकर, तेल टैंकर्स बनाकर उन्हें ध्वस्त किया जा रहा है। दुनिया की लगभग 20% LPG LNG की जो सप्लाई भी इसी इलाके से होती है, जो रुक जाएगी। और आपको बताते हैं कि भारत भी बड़ी तादाद में जो LPG LNG है वो मिडिल ईस्ट से देशों से, चाहे इराक है, सऊदी अरब है और UAE है, इसी रास्ते से आयात करते हैं। भारत भी आयात करता है और दुनिया के जो दूसरे देश हैं वो भी यहां से आयात करते हैं। इसके अलावा चीन की अगर बात की जाए तो हॉर्मुज से गुजरने वाला 84% तेल कहां जाता है? चीन, भारत, जापान और दक्षिण कोरिया को जाता है और ये तीनों ही बहुत बड़ी इकोनॉमीज है दुनिया की और यहीं से पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था चलती है आज के वक्त में। और ऐसे में अगर यहां पर सप्लाई बंद हो तो उसका असर आप सोचिए कितना हो सकता है, क्योंकि तेल सप्लाई बंद होने पर ईरान को मिलने वाली रेवेन्यू भी बंद हो जाएगी। हालांकि ईरान को भी इसका डर है कि अगर वो बंद करता है तो रेवेन्यू उसे भी नहीं मिलेगा, क्योंकि बंदर अब्बास भी हॉर्मुज स्ट्रेट से ठीक ऊपर पड़ता है जहां से तेलों को तेल भेजा जाता है। लेकिन 20 मिलियन बैरल हर रोज यहां से गुजरना और उसे रोक देना, यह अपने आप में एक बहुत बड़ी चेतावनी है, खासतौर पर पूरे दुनिया के लिए, उन देशों के लिए जो अमेरिका के साथ व्यापार करते हैं या फिर जो मिडिल ईस्ट के साथ तेल का व्यापार करते हैं। क्योंकि अमेरिका अगर अपने जहाज यहां पर तैनात करता है और इजराइल के साथ मिलकर, अपने साथियों के साथ मिलकर अगर ईरान के ऊपर हमला करता है तो ऐसे में हॉर्मुज स्ट्रेट पर सबसे पहले इसका असर देखने को मिलेगा। और आप देखिए कि किस तरह से हॉर्मुज स्ट्रेट पर लगातार IRGC के जवान इस वक्त
एक्सरसाइज करते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन ये जो बंद किया गया था हॉर्मुज स्ट्रेट, ये टेम्पररी था। वहीं जिनेवा में ईरान के विदेश मंत्री ने कहा है कि अमेरिका के साथ बातचीत के बाद एक नया अवसर खुला है, लेकिन ईरान पर किसी तरह का हमला किया गया तो उसका असर उनके बॉर्डर पर भी होगा। A new window of opportunity has opened, under which we had the second round of the negotiations with the United States earlier today here in Geneva. We are hopeful that negotiation will lead to a sustainable and negotiated solution which can serve the interests of relevant parties and the broader region. At the same time, as demonstrated during the aggression of 13 June 2025, Iran remains fully prepared to defend itself against any threat or act of aggression. The consequences of any attack against Iran will not be confined to its borders.